नमस्कार दोस्तों, नोबेल से सम्मानित बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के चीफ मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना की पार्टी जो है अवामी लीग उसको बैन कर दिया है। खबर पढ़िएगा, न्यूज 18 की खबर है। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पर लगाया बैन, मोहम्मद यूनुस की गहरी साजिश बदल दिया बांग्लादेश का कानून। दोस्तों समझिएगा कि मोहम्मद यूनुस जो है वो ये कहकर देश की सुरक्षा का हवाला दे रहे हैं, संप्रभुता की रक्षा की जा सके इसकी दलीलें पेश कर रहे हैं और इसलिए अवामी लीग पर उन्होंने बैन लगा दिया। दोस्तों ये बैठे हैं, ये भाई साहब जो हमें तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, ये हमें देश की रक्षा की दलीलें दे रहे हैं। कोई जरा इनसे पूछे कि इन्होंने आज तक रक्षा के लिए क्या कुछ किया है। आज तक 5 अगस्त के बाद से आज तक कितनी रक्षा के लिए तमाम जो कानून होते हैं कितने बनाए हैं। आज आपको जरूरत पड़ी जब अवामी लीग को बैन करने के लिए तो इन्होंने नया कानून बना दिया। कोई पूछे जरा इनसे कि आज तक इन्होंने रक्षा क्यों नहीं की, आज तक इन्होंने क्यों नहीं बांग्लादेश की जनता के लिए सवाल उठाए हैं, बांग्लादेश की जनता की रक्षा के लिए काम किया है। कोई पूछे जरा इनसे, क्या ये बताएंगे हमें दोस्तों कि इन्होंने आज तक बांग्लादेश में क्या ऐसा काम किया है जिससे बांग्लादेश की जनता की रक्षा की जा सके। ये देश में बढ़ते हिंदू विरोधी गतिविधियों के लिए उनको रोक लगाने के लिए कौन से काम कर रहे हैं, कोई इसे पूछेगा। दोस्तों शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को इन्होंने बैन किया है। शेख हसीना ने 1996 से लेकर 2001 तक और उसके बाद 2009 से लेकर 2024 तक बांग्लादेश को संभाला है। शेख हसीना की राजनीति कितनी ज्यादा दिलचस्प है और बांग्लादेश के लिए कितनी महत्वपूर्ण है ये सब जानते हैं। बांग्लादेश की राजनीति में फिलहाल भूकंप आया है उनके इस फैसले की वजह से और इसका असर सिर्फ ढाका तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर जो है, इसकी जो लहरें हैं वो दिल्ली तक महसूस की जा सकती है। क्योंकि शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को अगर बांग्लादेश में अंतरिम सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से प्रतिबंध किया जाता है तो उसको और साथ ही बांग्लादेश को पता है कि इसका असर दिल्ली पर भी पड़ेगा। शेख हसीना भारत की करीबी मानी जाती है। दोनों ही देशों में उनकी सरकार के दौरान कई व्यापार समझौते किए गए हैं, कई बड़े फैसले लिए गए हैं। भारत ने खुलकर और बांग्लादेश ने भी खुलकर भारत का समर्थन किया है। लेकिन जब से शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा है, जब से वहां मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के मुखिया बने हैं, तब से ये सब कुछ बदल गया है। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बदल गए और अब जब शेख हसीना भारत में है तब बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस द्वारा उनकी पार्टी पर प्रतिबंध लगाया जाता है। दोस्तों जब ढाका की अदालत में हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाता है तब शेख हसीना भारत आ गई और अभी तक वो यही मौजूद थी। और अब जब अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस एक नोबेल पुरस्कार विजेता है, वो सत्ता में है, तो उन्होंने अवामी लीग को खुलेआम आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत प्रतिबंधित कर दिया है। अवामी लीग ने इस बैन को लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। पार्टी ने बयान जारी कर कहा कि ये फैसला दमनकारी और अलोकतांत्रिक है और इसका मकसद बांग्लादेश की सबसे पुरानी और ऐतिहासिक पार्टी को खत्म करना है, जो कि होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अवामी लीग के जो समर्थक हैं उन्होंने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है। मतलब जिनका नाम बांग्लादेश की आजादी और राजनीति के साथ जुड़ा हुआ है, आपने उनको ही बंद कर दिया है। दोस्तों अगर इनसे या शेख हसीना से या इनकी पार्टी से देश को खतरा होता तो बांग्लादेश विश्व के नक्शे पर ना होता। शेख मुजीबुर रहमान जिनके नेतृत्व में बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी मिली थी और इसमें भारत ने उनका साथ दिया था। अवामी लीग ने अपने शासनकाल में बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था, शिक्षा, बुनियादी ढांचे हर स्तर पर मजबूती देने का काम किया है, बांग्लादेश को मजबूत करने का काम किया है। और आज कोई आता है और एकदम से अंतरिम सरकार का मुखिया बन जाता है और उस पार्टी को ही प्रतिबंध कर देता है। दोस्तों अंतरिम सरकार ने सबसे पहले अक्टूबर 2024 में अवामी लीग के छात्र संगठन बांग्लादेश छात्र लीग पर प्रतिबंध लगाया था।
और उसके बाद से ही ये मांगे लगातार तेज हो रही थी छात्रों द्वारा भी, और छात्रों के जो छात्रों की पार्टी बनी है एनसीपी, उनके भी प्रमुख नेताओं द्वारा ये लगातार सार्वजनिक रूप से कहा जा रहा था कि अवामी लीग को बैन किया जाए, अवामी लीग को आगामी चुनाव में हिस्सा लेने की अनुमति ना दी जाए। और अब ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, ये जो है, ये मुखिया साहब जो है, इन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए इस आंतरिक सरकार ने शेख हसीना की पार्टी पर बैन लगा दिया है। यह प्रतिरोध तब तक लागू रहेगा दोस्तों जब तक अवामी लीग और उससे जुड़े नेताओं के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण यानी आईसीटी में चल रहे मुकदमे पूरे नहीं हो जाते। दोस्तों, इनको बहुत अच्छे से पता है कि भारत लगातार बांग्लादेश में चुनाव कराने की मांग कर रहा है, बात कर रहा है। यही नहीं, जब बीते दिनों बिम्स्टेक में मुलाकात हुई थी, बिम्स्टेक समिट के दौरान इनकी और मोदी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई थी, तो उस दौरान भी मोदी ने बहुत साफ तरीके से लोकतंत्र की बात करी थी, लोकतंत्र को मजबूती देने की बात की थी, चुनाव की बात की थी और भी तमाम बातें की थी, जैसे कि वहां माइनॉरिटीज पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज भी उठाई थी, अनर्गल बातें ना करने की बात की थी। लेकिन ये साहब समझने वाले हैं नहीं। ये जो जनाब हैं, ये कभी चीन को न्योता दे देते हैं, तो कभी कोई और बात कर लेते हैं, कभी भारत की वो 7 सिस्टर्स के खिलाफ बातें करते हैं, ये बताते हैं ये समुंदर के मालिक हैं। तो दोस्तों, ऐसे में तमाम सवाल उठते हैं और तमाम सवालों में एक सवाल ये भी है कि क्या जानबूझ के ये साजिश रची जा रही है, क्योंकि ये जो जनाब हैं वो बांग्लादेश में चुनाव नहीं कराना चाहते हैं और जानबूझ के सत्ता भोगना चाहते हैं, और इसीलिए अवामी लीग को पूरी राजनीति से दूर रखा जा रहा है। क्या ये सब कुछ एक साजिश का हिस्सा है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।